going to collapse soon. I have been saying this again and again. मैं कैसी हालत में वीडियो बना रही हूँ वो छोड़ो, मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो. इन दी अपकमिंग टाइम द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू कोलैप्स एंड कुछ ये साइंस होंगे, कुछ ये चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में जो आपको बताएगा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है. दुनिया ख़त्म होने का मतलब हम मरने नहीं वाले हैं. दुनिया ख़त्म होने का मतलब है जो ये तौर तरीके थे. देखिए, दुनिया में दो तरह की एनर्जी होती है. जब इसका क्रिएशन हुआ था, जब ये धरती का क्रिएशन हुआ था, दो एनर्जीज़ का क्रिएशन हुआ था. वो थी ब्लैक एंड वाइट, वो थी राक्षस और देवता, वो थी पॉजिटिव और निगेटिव, वो थी स्वर्ग और नर्क. ये दो ही चीज़ों से ये पूरी दुनिया बनी है. ये दो ही सी चीज़ों से, ये दो ही तत्वों से ये पूरी सृष्टि बनी है. और ये सृष्टि में जब संतुलन दोनों एनर्जीज़ का बिगड़ जाता है, जब बुराई अच्छाई को, जब ब्लैक वाइट को ओवर पावर, ओवर शैडो करता है, तब ये दुनिया ख़त्म होती है. मतलब कि जो वाइट है, वो ब्लैक ने जो ओवर पावर किया था उसको ख़त्म करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें करती है. तो आने वाले टाइम में ये कुछ साइंस है जो आपको देखने को मिलेंगे. मैं ये बोलते आ रही हूँ मेरे चैनल पे, मेरे साइकिक ईश वाले चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा है, गो वॉच इट. 2024 की वीडियोज़ है शायद. रील्स डाली है मैंने, शॉर्ट्स डाली है. और मेरा इंस्टाग्राम बैन कर दिया इन लोगों ने, तो मैं वहाँ पे भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन मैं नहीं रुकने वाली. आई विल मेक वीडियोज़ अबाउट इट. नंबर 1, बैंकिंग सिस्टम्स हमारा नहीं है. बैंकिंग सिस्टम्स राक्षसों का है. बैंकिंग सिस्टम, देखिए समझिए, कोई भी चीज़ अगर आपका इस्तेमाल करके आप ही को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो राक्षसी चीज़ है. वो कभी कभी दिमाग में ख्याल आता है ना कि यार हार्डवर्क तो बहुत कर लिया, ये खरीदूँ, लेकिन नहीं, आई हैव टू सेव अप माई मनी. लेकिन दिल बोलता है कि यार ट्रीट योर सेल्फ, यू ओनली लिव वंस. वो राक्षसी प्रवृत्ति है. आपको देवता वाली जो प्रवृत्ति है वो हमेशा सिखाएगी कि आप सिर्फ ये शरीर के लिए बाउंडेड नहीं हो. यू आर अ सोल. आपको ये शरीर के बाहर भी आपकी आत्मा जिएगी, तो वो आपको सैक्रिफाइसेस करना सिखाएगी. लेकिन जो थॉट, जो मंतव्य आपको सिखाता है कि सैक्रिफाइसेस छोड़ के आज में जियो, वो एक डेविलिश एनर्जी है. ओके. तो आपकी जो बैंकिंग सिस्टम है उसने आपका क्या माइंडसेट हाईजैक किया? फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट हाईजैक किया कि आई नीड टू सेव अप माई मनी. बट आपके पैसे का इस्तेमाल होके जो दुनिया चला रहे हैं वो है एक डेविलिश एनर्जी. एक आदमी का फ़र्ज था खुद का खाना उगा के पका के खाना. लेकिन ये जो शॉप सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हुई थी, वो आपको एक कंट्रोल्ड डेटा बेस लाइफस्टाइल में डालने के लिए हुई थी, ताकि ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करके उसकी क्रिएटिव, दैविक, पॉजिटिव, गॉडली एनर्जी को सक करके डेविल को पावरफुल बनाया जाए. दो गुरु है, समझिए, दो गुरु है. एक है गुरु शुक्राचार्य जो कि राक्षसों के गुरु है. एक है गुरु बृहस्पति जो देवता के गुरु है. जो डेविल या इल्यूमिनाटी या फिर ये सारी चीज़ें, ये जो इनका भगवान है शुक्राचार्य, उनका एक आँख क्यों है? क्योंकि हमारे अगर पुराणों में जाके पढ़ोगे तो इनकी स्टोरीज, आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट, लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट. जो गुरु बृहस्पति है वो देवता के गुरु है, वो हमेशा आपको बचाएंगे. द लस्ट और द डिज़ायर्स दैट यू हैव इन लाइफ रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग कार, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर क्लोथ्स, रिगार्डिंग योर हेयर्स, रिगार्डिंग नेल्स एक्सटेंशंस दैट वुमेन डू, द हील्स दैट वुमेन वेयर, द वॉचेस दैट मेन वेयर, द कार्स दैट मेन आर ड्राइविंग, दिस इज ऑल रूल्ड बाय गुरु शुक्राचार्य. और इसकी शक्ति जितनी एक इंसान के अंदर बढ़ते जाती है, वो उतना दैविक से डेविलिश बनते जाता है. ठीक है. तो आपका सबसे बड़ा शुक्राचार्य वाला सिस्टम क्या है? डेविलिश सिस्टम क्या है? नंबर 1, बैंकिंग सिस्टम. नंबर 2, एक साइन होगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, वो है कि 9 to 5 कंप्लीटली खत्म होगा. जो आपको ये दिख रहा है ना, लोग सबसे ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हैं, लोग अपने 9 to 5 को छोड़ के रिप्लेस होने वाला है AI एंड दिस एंड दैट. होगा, आई डोंट नो. आई सीरियसली, आई नेवर गॉट इन टू द AI वाला स्टफ. लेकिन व्हाट आई नो, जो मैंने इंट्यूटिवली पिकअप किया है, कि आने वाले टाइम में 9 to 5 कॉर्पोरेट लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है, ख़त्म होने वाली है. एक और मेरा प्रेडिक्शन है कि डॉलर विल कम्प्लीटली फॉल एंड द रुपया विल राइज. तो एक और मैं इस पे और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मैं पूरा डेटाबेस के साथ दूंगी ताकि आपको लॉजिकली समझ में आए चीज़ें, क्योंकि आज की सिचुएशन देख के तो रुपया गिरने वाला है. बट मैं आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दिस सेपरेटली. पीपल विल कॉल मी स्टूपिड फॉर सेइंग दिस, बट आई नो वन डे माई वर्ड्स विल कम ट्रू एंड दैट्स व्हेन आई विल, मतलब अगर मैं मेरा 1% भी लोगों को अगर अवेकन कर पाती हूँ, अवेयर कर पाती हूँ, मेरा लाइफ सफल है. ठीक है.
रुपया बढ़ेगा, डॉलर गिरेगा और भारत उभर के आएगा, तब आपको समझना है कि दुनिया पलटेगी। तब गुरु बृहस्पति ऊपर आएंगे, शुक्राचार्य खत्म होंगे। जो राक्षस जो ब्लैक एंड वाइट का जो मैं संतुलन बोल रही हूँ, तो जो ब्लैक ऊपर जा चुका है, रेप्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, झूठ बढ़ रहा है, जो भी बढ़ रहा है दुनिया में, जितनी भी प्रॉब्लम्स, सफरिंग बढ़ रही है, सफरिंग घट के सैक्रिफाइसेस बढ़ेंगे तो पीस बढ़ेगा, पीस बढ़ेगा तो क्राइम खत्म होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी। हर एक शांति सुख का स्टार्टिंग होता है सैक्रिफाइस ऑन नॉट पर्सनल लेवल्स। सैक्रिफाइस आपको वहाँ नहीं करना है जहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, सैक्रिफाइस आपको करना है प्यार के लिए। अगर आप ज़िंदगी में प्यार चाहते हो ना, अगर आप दुनिया में प्यार आज क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग सैक्रिफाइस करना भूल गए। मैं औरतों के सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रही हूँ, औरतों का खून चूस के सैक्रिफाइस करा के आपने ऑलरेडी पी लिया। Is the man, I am not talking about the man and woman debate today as well. What I'm trying to tell you is that the world is going to shift 360 degree. How is number one, बैंकिंग सिस्टम आपका नहीं है, वो ख़त्म होगा, बैंक्स पे ज़्यादा भरोसा करो मत। नंबर टू, मुझे तो लगता है ये सब एक वेव आएगी अवेकनिंग की, जहाँ पे लोग ऑटोमेटिकली बैंक्स 9 to 5 छोड़ देंगे जो ऑलरेडी चल रही है। एंड उसके बाद इफ़ आई बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ यू, जो मेरे सोल से, जो मेरे अंदर से जो चीज़ें आती है ना, वो यही बोलती है बैंकिंग सिस्टम्स ख़त्म होंगे, 9 to 5 कोलैप्स होने वाला है, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ गोइंग टू कोलैप्स, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कोलैप्स। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है दुनिया में, वॉर लाइक सिचुएशन आप बोल सकते हो प्रैक्टिकली, जहाँ पे दुकानें बंद हो जाएंगी, भूखमरी आएगी, मारा मारी आएगी, लोग दुकानों से राशन चोरी करके अपने घरों पे लेके आएंगे, लोग रास्तों पर उतर आएंगे। मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, ये भारत में भी होगा बट इससे कहीं गुना ज़्यादा दुनिया में होगा। दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होगी और भारत ही सिर्फ और सिर्फ उभर कर आएगा। तो अगर ये सिचुएशन में सनातनी उभर कर आएगा, अगर आप ऐसे समय पे खुद के परिवार को, खुद को बचाना चाहते हो, तो सैक्रिफाइस करना चालू कर दो। सैक्रिफाइस खुद के टेस्ट को लेके सैक्रिफाइस, किसी की प्राण लेकर, किसी का जीव हत्या कर कर खुद का पेट भरना, खुद का टेस्ट सेटिस्फाई करना, ये सैक्रिफाइस करो। नंबर टू, रिलेशनशिप्स में खुद के इंस्टेंट फन को सैक्रिफाइस करो ताकि ज़िंदगी भर प्यार रहे। किसी दूसरे मन को चिंतन देके, किसी दूसरे मन को त्रुटि पहुंचा के, किसी दूसरे मन को तकलीफ देके अगर आपको मज़ा आ रहा है, तो वो एक डेविलिश एनर्जी है, वो आज नहीं तो कल आपको ख़त्म करके जाएगी, और ऐसी ख़त्म करके जाएगी कि कभी उठ नहीं पाओगे। स्वर्ग और नर्क ऑफ कोर्स है, ऊपर है स्वर्ग, नीचे है पाताल, पाताल में है नर्क, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको भुगतना है पृथ्वी पे, क्योंकि यहाँ पे आपका सोल आता है चीज़ें सीखने, और जो आप ये पृथ्वी पे सीखते हो वही आप खुद के सोल में इंटरनलाइज कर करके मुक्ति प्रदान करते हो। मुक्ति के बाद आप जाते हो ऊपर स्वर्ग लोक तरफ, ठीक है। आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड सुपर सून। बट ये जो सारी दुनिया चल रही है ये रियल नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये आज नहीं तो कल कोलैप्स होगा। ये जिन लोगों के लिए वीडियो मेंट टू बी है, उनके दिल में ये वीडियो कुछ तो चेंज लाएगी, कुछ तो एक अवेकनिंग कराएगी, कुछ तो एक ज़बरदस्त चीज़ चेंज लेकर के आएगी। अगेन मेरे इस पे मत जाओ, मैं बहुत फैंसी वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मेरा नॉलेज सुनो, और अगर ये सही में तुम्हारे लिए वीडियो है तो तुम सिर्फ सुनोगे। मैं बहुत फैंसी वीडियोस भी बनाती हूँ, जब बनानी होती है मैं बनाती हूँ, लेकिन ये वीडियो नहीं रुकने वाली थी। सो इफ़ यू आर somebody who goes on the face value but doesn't know how to listen and integrate the things that somebody is telling you, then you are also on the devilish path। क्योंकि अगर वो लोग होते हैं ना कमेंट में बोलते हैं कि you know look at the clothes that you're wearing, या फिर why are you speaking in a certain way, why are you touching your hairs। ट्राई कर लो ना कभी वीडियो बनाना, ट्राई कर लो, समझ आएगा क्या होता है कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका सोल इतना ज़्यादा सरफेस लेवल पे है, इतना ज़्यादा वो डीप नहीं है, समझ रहे हो, तुम में डेप्थ ही नहीं है, तो तुम फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने लगो। ये मर्क्यूरी खराब होने का भी साइन है कि आपका ध्यान, वो गुरुजी आपको क्या समझा रहे हैं उस पर नहीं है, आपका ध्यान है कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं, यार उसका बैकग्राउंड ऐसा, यार उसकी लाइटिंग, यहीं पे तुम्हारी जो है वो क्या बोलते हैं डाउनफॉल चालू होता है।
So focus on the depth of this life that the God has provided to you. Because अगर आप सरफेस लेवल चीज़ों पे, फेस लेवल चीज़ों पे अगर आप डूबने लग गए ना, तो आपका लॉस कहीं ना कहीं होने ही वाला है और वो तय है. ओके तो आपकी और आपकी फैमिली को बस एक चीज़ सिखानी है, आपके आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको एक ही चीज़ सिखानी है कि दूसरों का बुरा करके अगर आपका भला हो रहा है, दूसरों का बुरा करके, दूसरों को तकलीफ़, दूसरों को त्रुटि देके अगर आपका मन सुखी हो रहा है, अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आपका विनाश निश्चित है. आपका विनाश होकर रहेगा, आपका विनाश होकर ही रहेगा. लेकिन अगर आप के साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप अपना स्टैंड ले, आप वहाँ से भाग जाए, आप बेवकूफ़ी ना करें, आप ना खुद का फ़ायदा उठाने दें, ना लोगों का फ़ायदा उठाए, ना आप खुद के साथ बुरा होने दें. आपका परम धर्म आपके खुद के तरफ है. आप जितना खुद, वट एवर आई एम टीचिंग यू, वट एवर द सेंट्स द गुरुज टीच यू about humanity, about life, the first responsibility you have is towards your own body, towards your own soul, towards your own self, then towards your partner, then towards your family, then towards whoever XYZ जो भी लोग आते हैं. लेकिन आपको सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है अन्याय से, और वो प्रोटेक्शन का मतलब चाहे जो हो, लेकिन आपको जानबूझ के किसी ऐसी आत्मा को परेशानी नहीं देनी है जिसने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया है, वो कैसा भी किसी और के साथ हो. हाँ, लेकिन अगर आपको कोई आत्मा किसी और आत्मा के साथ अन्याय करते हुए देखती है और अगर आप चुप होकर चले जाते हो, आपका विनाश निश्चित है. ऐसी मैं बहुत डायरेक्ट चीज़ें बोल रही हूँ, इसके पीछे बहुत सारे मीनिंग्स है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है, इसके पीछे बहुत सारे सेंसेस है जो मैं कभी आपको बैठकर बताऊँगी. लेकिन इवन इफ इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, आई वॉन्ट टू मेक इट. दैट्स इट. Sending you love and light. Do let me know if you want some more raw content like this, because मेरे अंदर बहुत चीज़ें भरती है, लेकिन ना मैं वो कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में जाती हूँ. लेकिन पता नहीं कुछ तो एक शिफ्ट हुआ है मेरे अंदर पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पे मुझे मेरी लाइफ मेरी गलतियाँ दिखा रही है. तो विद एंड माई मिस्टेक्स आर कि मैं ना माया में फंस चुकी थी और मैंने देख ली है, मैंने हर तरह की दुनिया देखी है. अगर तुमको लगता है ना एक स्पिरिचुअल इंसान एक स्पिरिचुअल इंसान सिर्फ हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ जीता है, एक स्पिरिचुअल इंसान दोनों तरह की लाइफ जीकर, दोनों तरह की ज़िंदगी में रहकर आपको सिखाता है कि ज़िंदगी जीने कैसी है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, ज़िंदगी का असली तत्व क्या है. क्योंकि एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान अगर एक नॉर्मल इंसान के एक्सपीरियंसेस जो उसको 50 साल में आते, एक स्पिरिचुअल इंसान के एक्सपीरियंसेस उसको वही 15 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में आ जाएंगे. वाई? बिकॉज वी आर here to help you and awaken you guys. So I hope this helps. Do let me know and I will see you in the next one.